हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं प्रिपरेशन अड्डा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चलेंगे दिल्ली के तुगलकाबाद किला। यह किला मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में तुगलकाबाद में इस किले का निर्माण करवाया था। यह किला कभी आबाद नहीं हो सका और तुगलक का जो सपना था वो कभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि एक तरफ यह किला बस रहा था और दूसरी तरफ लोग यहाँ से छोड़कर जाने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ हम बताएंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस किले के अंदर के हिस्से में बचे हुए महत्वपूर्ण अवशेषों के लिए अलग अलग जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए योजना बना रहा है, ताकि यहां आने वाले सैलानियों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती रहे। अगर हम इस किले के महत्व और इतिहास के बारे में जानना चाहें तो यह किला दिल्ली में 1321 ईस्वी में मुबारक शाह का शासन था और यह वह समय था जब मंगोल आक्रमणकारी भारत में बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ करते थे। और उनसे बचने के लिए पंजाब सूबे के गवर्नर गाजी मलिक ने पहाड़ी पर किला बनवाकर राजधानी स्थापित करने का सुझाव मुबारक शाह को दिया। उस समय राजधानी का संचालन हौज खास के प्रसिद्ध सीरी के किला से होता था। इस पर मुबारक शाह ने गयासुद्दीन तुगलक का मजाक बनाया और ऐसा करने से मना कर दिया। मगर वक्त ने एक ऐसा पलटा खाया कि मुबारक शाह की मौत के बाद यही गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, जब गयासुद्दीन तुगलक ने इस किले का निर्माण स्टार्ट करवाया तो उसी समय दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया अपने लिए एक बावली का निर्माण करवा रहे थे। तो इतिहासकार आसिफ खान दहलवी बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्थित पहाड़ी पर किला बनवाना शुरू किया। किला बनवाने के लिए उसने भारी संख्या में दिल्ली के मजदूरों को लगा दिया और उसी समय सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने लिए कुआं निर्माण करवा रहे थे। तो उनके बावली या कुआं का निर्माण कार्य एकदम ठप पड़ गया। जिसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने मजदूरों को रात में काम करने के लिए राजी कर लिया। मजदूर दिन में किला बनवाने का काम करते और रात में निजामुद्दीन औलिया के बावली निर्माण कार्य में लग जाते। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया से इतना चिढ़ता था कि उसने निजामुद्दीन औलिया की बस्ती में मिलने वाले तेल को बंद कर दिया। रोशनी की व्यवस्था ना हो पाने के कारण निजामुद्दीन औलिया का बावली निर्माण कार्य एकदम ठप पड़ गया। उस वक्त औलिया ने नाराज होकर कहा था कि सुल्तान, यह जो तुम किला बनवा रहे हो इसमें या तो सियार बसेंगे या बसेंगे गुजर, या बसे हिसर या बसे गुजर। और जिसके बाद गयासुद्दीन तुगलक कभी चैन की नींद नहीं बैठ पाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार दिल्ली का आंचल में इस बात का जिक्र है
कि तेल नहीं मिल पाने पर औलिया ने अपने शिष्य नसीमुद्दीन मोहम्मद को निर्देश दिया कि चिराग में तेल की जगह बनवाई जा रही बावली का पानी डाल दिया जाए। और महमूद उस पानी को अपनी उंगली से छू ले। ऐसा किया गया। बताया जाता है कि 9 दिन तक वो चिराग जलता रहा और काम पूरा हो गया। दूसरी ओर किले का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। गयासुद्दीन तुगलक अपनी राजधानी को इस किले में ले आया। कुछ ही दिन बीते थे कि बंगाल में विद्रोह हो गया, जिसे शांत करने के लिए उसको बंगाल कूच करना पड़ा। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में आक्रमण कर रहा था तो उसे वहां सूचना मिली कि औलिया ने अपनी बावली निर्माण कार्य पूरा करा लिया है और उसने वहां से अपने दरबारी कवि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो को उसको एक संदेश भिजवाया कि राजधानी को तुरंत छोड़ दें, अन्यथा दिल्ली आने पे निजामुद्दीन औलिया का सर कलम कर लिया जाएगा। जैसे ही ये संदेश निजामुद्दीन औलिया को उस समय मिला जब औलिया अपनी माँ के पास गए हुए थे, अपने गांव अधचीनी में, उनके शिष्य इस धमकी से इतने भयभीत हुए कि विलाप करने लगे। जिस पर औलिया ने कहा कि सुल्तान दिल्ली नहीं देख पाएगा। एसआई के दस्तावेजों में वर्णित है कि अपने किले में लौटने से 6 मील की दूरी पर ही सुल्तान एक लकड़ी के मचान में दबकर उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि उसके किले और आसपास का पानी इतना जहरीला हो गया था कि यह एक तरफ लोग बस रहे थे और दूसरी तरफ छोड़कर जाने लगे थे। 4 साल में ही यह किला उजाड़ हो गया और गयासुद्दीन ना ही किले में शासन चला सका और ना ही इसे आबाद कर सका। तो ये थी दोस्तों आज के तुगलकाबाद फोर्ट की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो आगे लाता रहूं। आई होप